सगळ्यांना सुरुवातीला नमस्कार, सस्ने जय महाराष्ट्र। सुरुवातीलाच मी दिलगिरी व्यक्त करतो, खूप उशीर झाला कारण डॉक्टरांच्या समवेतची बैठक सुरू होती। आपल्या राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या 1.25 वर्षामध्ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षातून तब्बल 125 कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य महाराष्ट्रातील जवळपास 15,000 पेक्षा अधिक रुग्णांना झालं आहे आणि यामुळे 15,000 रुग्णांचे प्राण वाचण्यास मदत झाली आहे। आणि ही योजना आता महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना बनू पाहते आणि म्हणूनच या योजनेची संक्षिप्तपणे माहिती देण्यासाठी आज या पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं गेलं आहे। मला या ठिकाणी आवर्जून सांगायचं आहे की महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष योजना अक्षरशः मृतावस्थेत होती। 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये काही शेकडो रुग्णांना फक्त 2.5 कोटी रुपये 2.5 वर्षामध्ये अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आलं होतं। आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या तुलनेमध्ये जेव्हा गेल्या वर्षी एकनाथजी शिंदे साहेबांचं सरकार अस्तित्वात आलं त्यावेळी शिंदे साहेबांनी पहिलं काम जर काय केलं असेल तर हा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचं पुनरुज्जीवन केलं। या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाच्या प्रमुखपदी माझ्यासारख्या आरोग्यसेवेत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला संधी दिली आणि गेल्या 1.25 वर्षामध्ये हा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाच्या योजनेचा आलेख हा वाढता राहिलेला आहे। मला या ठिकाणी आवर्जून सांगायचं आहे, आपल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये 871 रुग्णांना जवळपास 7 कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य गेल्या 1.25 वर्षामध्ये वितरित झालं आहे। या 871 रुग्णांपैकी विविध आजारांचे रुग्णांचा समावेश याच्यामध्ये आहे। याच्यामध्ये प्रामुख्याने कॅन्सर आहे, ब्रेन ट्यूमर आहे, किडनी लिव्हर ट्रान्सप्लांट आहे। त्याच्यामध्ये मला आवर्जून सांगायचं आहे की नी रिप्लेसमेंटच्या 26 रुग्णांना 13 लाख रुपये वितरित करण्यात आलेत। ॲक्सिडेंट म्हणजे रोड ट्रॅफिक ॲक्सिडेंटच्या 163 रुग्णांना जवळपास 1.25 कोटी रुपये वितरित करण्यात आलेत। ॲक्सिडेंट सर्जरी इतर जे आहेत त्यांना 2,75,000 केलेत। बेबी डिसीजेस जे नवजात अभ्रक आहेत ज्यांना जन्मल्यानंतर काचेच्या पेटीमध्ये ठेवावं लागतं अशा 33 नवजात अभ्रकांना 18 लाख रुपये देण्यात आलेले आहेत। बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट म्हणजे थॅलिसिमिया मेजर ज्यांना असतं त्यांना लहान मुलांमध्ये रक्त चढवावं लागतं महिन्यातून एकदा दोनदा, अशा लहान मुलांच्या बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट सर्जरीसाठी 10 सर्जरीसाठी 15 लाख रुपये देण्यात आलेत। ब्रेन डिसीजेस जे आहेत विविध अशा 191 रुग्णांना जवळपास 1,35,00,000 रुपये देण्यात आलेले आहेत। आणि सगळ्यात मोठा जो आकडा आहे तो कॅन्सरचा आहे। या ठिकाणी 123 कॅन्सरग्रस्त रुग्णांना जवळपास 86 लाख रुपये देण्यात आलेले आहेत। त्यासोबतच केमोथेरपीचे 38 रुग्ण आहेत त्यांना 22 कॉक्लर इम्प्लांटच्या सर्जरीज 2 झालेल्या आहेत। हँड ट्रान्सप्लांटची 1 सर्जरी झाली आहे। हार्ट डिसीज म्हणजे अँजिओप्लास्टी बायपास सर्जरी ज्यांना आपण म्हणतो अशा हृदयविकाराच्या संबंधित रुग्णांच्यासाठी जवळपास 50 लाख रुपये देण्यात आलेले आहेत। ही 52 लाख रुपये या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत। आणि अशा पद्धतीनं विविध ट्रान्सप्लांटच्या रुग्णांना ही सगळी मदत मिळून ही मदत 7 कोटींपर्यंतचं अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आलं। याची जी एक प्रेस नोटची जी माहिती आहे ती आपल्यापर्यंत या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहब ने पिछले साल मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष का पुनर्गठन किया और मुझे बताने को अभिमान है कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष की ओर से पिछले 1.25 साल में लगभग 125 करोड़ का अर्थसहाय्य पूरे महाराष्ट्र के 15,000 से ज़्यादा मरीजों को हमने बांटा है, जिसके कारण 15,000 से ज़्यादा अधिक मरीजों की जान बची है, जिसमें एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी के पेशेंट्स है, कैंसर के पेशेंट्स है, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स है, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स है। और मुझे सबसे बताने को अभिमान लगता है कि इसमें कॉक्लर इम्प्लांट की 250 बच्चों की सर्जरी हमने की है। जो बच्चे बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे छोटे बच्चों को कॉक्लर इम्प्लांट की सर्जरी की आवश्यकता होती है और ये सर्जरी होने के बाद ये छोटे बच्चे सर्वसामान्य जीवन जीने लगते हैं। ऐसे 250 बच्चों की सर्जरीज पिछले 1.25 साल में हमने की है, जो छोटे बच्चे आज सर्वसामान्य जी रहे हैं। और इसीलिए मैं पूरे संभाजीनगर के जो हमारे लोग हैं इनको कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि की ओर का मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए, ताकि अपने एरिया का कोई भी जो गरीब मरीज़ है उसको रुग्ण सेवा मिलनी चाहिए। रुग्ण सेवा हर एक व्यक्ति का अधिकार है
और हर एक व्यक्ति को ये रुग्ण सेवा मिलनी चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का आप आधार ले सकते हैं। आपने ऑनलाइन फॉर्म कैसा भरना चाहिए और उसका क्या नंबर दिया, टोल फ्री नंबर? मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि प्राप्त करने के लिए अभी आपको मंत्रालय मुंबई आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे संभाजीनगर में बैठे हुए भी मुख्यमंत्री सहायता निधि को आप आवेदन भेज सकते हैं। इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर का शुरुआत की है, 8650567567। ये हमारा टोल फ्री क्रमांक है। इसको अगर आप डायल करते हैं तो मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके मोबाइल में आएगा। इसका प्रिंट निकाल के पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके आप अगर सीएम रिलीफ फंड को भेजते हैं तो मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि की ओर से हम ऑनलाइन उसकी जांच करते हैं। ऑनलाइन जांच करने के बाद जो मरीज जिस अस्पताल में एडमिट है उस अस्पताल में हम पूरे जो राशि वो भेज देते हैं। और इसी तरीके से फेसलेस सिस्टम है। इस मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता प्राप्त करने के लिए ना किसी को मिलने की आवश्यकता है, ना किसी मध्यस्थ या किसी एजेंट के मार्फत आपको मुख्यमंत्री सहायता निधि को एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है। आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो और ये अर्थसहाय्य आपको मिल सकता है। जिले के कितने हॉस्पिटल संभाजीनगर में पिछले 1.25 साल में 7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें कैंसर से लेके ब्रेन ट्यूमर से लेके बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनकी ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि से जान बची है। हाँ, सबसे अहम सवाल आपने पूछा। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि ये सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के लिए है, शस्त्रक्रिया के लिए है। मुख्यमंत्री सहायता निधि से किसी भी प्रकार की दवाइयों को हम खर्चा नहीं देते। तो जो कोई मरीज़ है जिसको सर्जरी की आवश्यकता है उसी को मुख्यमंत्री सहायता की राशि आवंटित की जाती है। ये किन हॉस्पिटल में अवेलेबल रहेगी सर? मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि छत्रपति संभाजीनगर शहर और जिले के लगभग 135 हॉस्पिटल्स में अभी हम कर सकते हैं। 135 हॉस्पिटल्स मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि के एम्पैनलमेंट है, यानी अंगीकृत है। तो ये 135 हॉस्पिटल्स में ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का आप लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का मैंने जो अभी आपको टोल फ्री क्रमांक बताया, वो टोल फ्री क्रमांक आप सेव करके अगर मोबाइल पे आप अगर व्हाट्सएप को हाई भेजते हैं तो मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि से आपको एक मैसेज आएगा, व्हाट्सएप को रिप्लाई आएगा और उसमें हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वो लिस्ट पूरे महाराष्ट्र की लिस्ट उसमें है। उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जाएंगे, छत्रपति संभाजीनगर, अकोला, अहमदनगर, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लिस्ट अवेलेबल होगी। हॉस्पिटल अगर ये नहीं करते, पेशेंट को लाभ नहीं देते तो उसके लिए हाँ, मुख्यमंत्री सहायता निधि के जो 135 हॉस्पिटल्स जो हमारे पास एम्पैनल है वो अगर मुख्यमंत्री सहायता निधि का लाभ अगर गरजू मरीज को नहीं देते हैं तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे जो कोई हॉस्पिटल से हम उनको ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के लिए किस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का जो मैंने आपको टोल फ्री नंबर दिया था उसके पास आपको एक मोबाइल में मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का फॉर्म आएगा। उसके ऊपर जो हमारा ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे आप अपनी जो तकरार शिकायत वो कर सकते हैं। उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। राजीव गांधी महात्मा फुले की स्कीम कुछ इसी नहीं, महात्मा फुले योजना पूरी अलग है और वैद्यकीय मदद कक्ष की योजना पूरी अलग है। इसमें मतलब और क्या क्या फायदे हैं पेशेंट्स के लिए? इसमें देखो 20 जो अलग अलग डिसीज है इसके ऊपर ये अर्थसहाय्य मिलता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाना चाहिए। इंस्टीट्यूट है कक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष।